हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। तो आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं केमिस्ट्री की फैकल्टी और बायोलॉजी की फैकल्टी के और साइंस की फैकल्टी के रूप में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारा उद्देश्य यह है कि आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाए और ऑफलाइन में थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं कम। और हमारा जो भी ऑफर रहेगा उस टाइम पर आपको पता चल जाएगा ऑफलाइन का, तो बाकी ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। जिस प्रकार के एजुकेशन के हालात हैं, बहुत ही बदतर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, हम अगर आंकड़ा निकालेंगे तो मैं प्रांजल की निकालूं या नूतन की निकालूं या पब्लिक की निकालूं या गुरुकुल की निकालूं या फिर किसी भी स्कूल की निकालूं, फीस कितनी है? कम से कम 17,000 तक, 17 या 18,000 तक। मतलब गाड़ी का किराया भी लगा के और आपकी फीस को और आपका कोर्स वोर्स सब करके हमने 18-19 हज़ार जोड़ा है। फिर आप क्या करते हैं, फिर कोचिंग लगाते हैं और कोचिंग में आप कम से कम 600 7 8 हज़ार 8 हज़ार रुपये देते हैं। कुल मिला के आपका 26,000 खर्चा हो गया और आपको मिलता कितना है? मात्र 25,000 रुपये। और आपकी मेहनत तो मैंने अभी जोड़ी ही नहीं है। तो कुल मिलाकर आपका कम से कम खर्चा है 25 से 30 हज़ार रुपये। मतलब हम हमेशा नुकसान में जा रहे हैं। फिर इसी परसेंट को खाकर क्या करेंगे? परसेंट्स आगे कोई मायने नहीं रखाती। हकीकत बात आपको यही बात पता है। मैं ये कह रहा हूँ, अब आपकी परसेंट्स भी मायने रखाएगी और आपका ज्ञान भी मायने रखाएगा पीसीआई इंस्टीट्यूट के साथ। सोनू वर्मा या सोनू सर या सोनू भैया आपको पूरी गारंटी दे रहे हैं आपकी शिक्षा की। इसी उद्देश्य से हम शिक्षा के क्षेत्र में आए भी हैं। आपको ये बात अच्छे से पता है और मुझे भी पता है। दूसरी बात है, हमने यही सोचा था आगे तक कि हमारा यही प्लान है कि हम शिक्षा को इतना ऊंचा लेके जाएं जहाँ एक क्रांति आए। और क्रांति आपके थ्रू आ सकती है। कैसे आ सकती है? आप कम से कम अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को, आप जो भी टच में हैं, आप उन्हें क्या करें, पीसीआई इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड करें। अभी कुछ स्टूडेंट बता रहे थे भैया हमारे सुनने को तैयार नहीं है, हम किस किस से कहें, क्यों कहें? एक बार आपका धर्म है, आप उस धर्म को कर्म से पूरा करिए। बाकी तो पीसिया भगवान सबका राखी मर्जी रखता है। जिसे जुड़ना होगा वो जुड़ जाएगा, जिसे पढ़ना होगा वो कहीं से पढ़ लेगा। तो प्रथम बात ये है, जिसे जहाँ से पढ़ना होगा वो क्या करेगा, वो पढ़ लेगा। तो आपको क्या करना है? आपको पहले खुद को लेक्चर देखना है अनुशासन से। बी डिसिप्लिन, बी होनेस्ट, बी प्रैक्टिस और बी, हाँ 3 हो गए, बी होनेस्ट, बी प्रैक्टिस और बी डिसिप्लिन। तीनों चीज़ों को आप हमेशा मिलाएंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। मैं खुद एक बायोलॉजी का मेंटर रहा हूँ। मैंने 90% से जो स्टूडेंट प्रोड्यूस किया है, आकृति वर्मा, जैसे कि आप देख सकते होंगे। और दूसरी बात है, हमने ऑफलाइन में भी इतना ही दिया है। और तीसरी बात यह है कि आप सब इस बात को जानते हैं कि मैं नेट पर एस्पिरेंट रहा हूँ और हूँ अभी भी। उसी में तैयारी कर रहा हूँ, तो लगभग मेरा रिविजन हो रहा है इस टाइम पर। उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ कोरिलेट होंगे और समझेंगे। तो आप सब अपने पेन कॉपी सब निकाल लीजिएगा। हम पीसीआई इंस्टीट्यूट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं आप सबके साथ। आप सबके साथ पीसीआई इंस्टीट्यूट की जर्नी करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। जल्दी पेन कॉपी निकालिए आप। तब तक मैं क्या करता हूँ, इसको साफ करता हूँ। आप बेईमानी कर रहे हैं, आप निकाल ले रहे हैं और बेईमानी आपको घाटा दे देगी किसी दिन। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये चैप्टर हट गया है, ये हट गया है। इसको आपसे कोई मतलब नहीं है कितना हटा है कितना नहीं हटा है। हमें सिर्फ मतलब है उस चीज़ से कि जितना आपको पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाने वाला मैं हूँ, पढ़ने वाले आप हैं। पढ़ाने वाला मैं हूँ, पढ़ने वाले आप हैं। ओके ओके। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे आप सब। मुझे उम्मीद है और आप सब बहुत उम्मीद है मुझे, पीसीआई संस्था एक रेवोल्यूशन से लेके आएगा आप सबके साथ। पीसीआई इंस्टीट्यूट क्या लाएगा? आप सबके साथ रेवोल्यूशन से लाएगा। हमें तो क्लास बन गई है, डालना है उसको। रात को डाल दी जाएगी आज। लगभग रात से 11 बज रहे हैं और मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ आपकी मदद से। तो याद रखिएगा, हम बायोलॉजी को 2 तरीक़ों से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी को 2 तरीक़ों से। मैं आपको एक पहली बात तो बताऊँ, चाहूँ तो मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मेरे पास पर्याप्त समय है कि मैं आपको पर्याप्त तरीके से पढ़ाऊँ।
हमने मुझे पता है कि हमारे पुराने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं यूट्यूब पर, वो क्रैश कोर्स के हैं। वो किसके हैं? क्रैश कोर्स के हैं। मतलब हम लगभग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे थे, तो हमने बहुत सारी चीज़ें को छुड़ा दिया था और बहुत सारी चीज़ें बहुत समझ में नहीं आई थी बच्चों को। वो क्रैश कोर्स में ऐसा ही होता है। लेकिन अब हम यहाँ पर डीपली पढ़ेंगे और आप हर चीज़ को कोरिलेट करेंगे। मतलब आप एक ऑफलाइन का माहौल बनाइए खुद के साथ आप ऑफलाइन का माहौल बनाइए और ऑनलाइन में उतना ही मज़ा लीजिए जितना आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो। खुद से डिसिप्लिन, खुद से होनेस्ट और खुद से प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमारा बायोलॉजी है। कौन है हमारा? बायोलॉजी। और बायोलॉजी मतलब दिख रहा है अच्छे से, मतलब होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। मैं एक दिन बायोलॉजी एक दिन केमिस्ट्री दोनों लेक्चर्स डालता रहूंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब बायोलॉजी में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? बॉटनी और जूलॉजी। किन किन का अध्ययन करते हैं अपन? बॉटनी का और जूलॉजी का। अच्छे से आपको बात याद है? अच्छे से बात याद है आपको? बहुत बढ़िया तरीके से याद है। हाँ ठीक है, मैं ऊपर नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा मैं इसको कम कर दूंगा। और बायोलॉजी में दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम, बॉटनी का और जूलॉजी का। ठीक है, अब देखो, बॉटनी में आते हैं आपके प्लांट्स। क्या आते हैं आपके? प्लांट्स मतलब पादप। जूलॉजी में आते हैं आपके जो भी आपके जीव हैं, जीव जंतु, या आप बोले तो उन्हें एनिमल्स। अब हम ये कह रहे हैं आपकी बॉटनी को दो भागों में बांटा गया है, बॉटनी में और जूलॉजी, सॉरी बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। किस किस में? बॉटनी में और जूलॉजी में। कोरिलेट हो रहे हैं मेरे साथ बच्चे सभी? बहुत मज़ा आएगा। मैं बहुत मज़ा की टीचर हूँ, हकीकत में क्या हूँ, हंसा हंसा के पढ़ाऊंगा। बस समस्या ये है कि आप समझो, समस्या यही है आप समझो। बॉटनी है और जूलॉजी है। प्लांट्स मतलब पादप, जीव जंतु मतलब एनिमल्स। हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे बायोलॉजी का, सिर्फ इंट्रोडक्शन। अब मैं कह रहा हूँ कि पादपों में क्या होता है। हम पेड़ पौधों के ऐसा विज्ञान, आपको कुछ भी नहीं लिखना है आज, ऐसा विज्ञान जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। वो कैसे जीते हैं, वो कैसे पानी प्राप्त कर रहे हैं, जैसा कि 10th क्लास में अच्छे तरीके जानती है, का अध्ययन करते हैं। अब इसमें भी ऐसे होता है जिसमें हम जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। ऐसा विज्ञान जिसमें जीव जंतु का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और हकीकत बता रहा हूँ, आज मैं लिख कर दे रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि हमारा बायोलॉजी कितने भागों में बटा हुआ है। ये मैं लिख कर दे रहा हूँ, मैं लिख कर दे रहा हूँ, गारंटी के साथ दे रहा हूँ। लेकिन आज पीसीआई के सभी साथियों, पीसीआई के सभी विद्यार्थियों को पता है कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। पता है कि नहीं पता है? पता है। कितने भागों में? बॉटनी में और जूलॉजी में। जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, हो गया? क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? अब अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सर हाउ इज़ पॉसिबल, हमने क्या वैज्ञानिकों को पहले से ये चीज़ें पता थी? क्या कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे, कैसे, कब, कहाँ, क्यों? तो अब आप पढ़ेंगे आर.एच. विटेकर का 5 जगत प्रणाली नामकरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आप? 5 जगत प्रणाली नामकरण। इतना नोट करेंगे या नहीं करेंगे ये आपकी इच्छा है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मिटा रहा हूँ। Only one introduction today is biology. Biology is the main purpose of the humankind. If you behave your of be a biology students, you cannot be on your books. आज आपको पढ़ाएंगे आपकी सुनने। बच्चों, आपको बताया होगा आपके टीचर ने, सोनू सर ने, कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, बॉटनी में और जूलॉजी में। अरे मैडम, बच्चों को समझ पढ़ाओ, बच्चे बुरा मान जाएंगे। नहीं, अच्छे से पढ़ाओ बच्चों को। हाँ, बच्चे बुरा मानते हैं मैडम, सच में कह रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है। हाँ सर, मैं पढ़ा रही हूँ। सर आप मत बोलिए बीच में, मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी।
हाँ हाँ, ये मैडम बहुत खतरनाक है बच्चों, इससे पंगा नहीं लेना। बच्चों तुम तो मेरे तरीके समझो, बता रहा हूँ। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? बॉटनी और जूलॉजी में बांटा गया है। हाँ, बॉटनी में कौन आता है? प्लांट्स आते हैं। जूलॉजी में कौन आता है? जीव जंतु आते हैं। अब हम ऐसा समझाते हैं। हाँ, ऐसे समझाते हैं इनको, ऐसे नहीं समझाते। बच्चों क्या बांटा गया है? हम्म, बना दिया बच्चों को। बता दो, बताओ, बता दो, चलो ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने नोट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारी हमेशा एक टैगलाइन होती है, आप बहुत अच्छे हैं, आप हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल, बढ़िया, शानदार, मस्त। तो अब आता है हमारा कौन? पांच जगत प्रणाली। कौन आता है? पांच जगत प्रणाली। तो कौन से पांच जगत प्रणाली से पहले हम पढ़ेंगे द्विजगत प्रणाली। क्या पढ़ेंगे हम? द्विजगत प्रणाली। ये बहुत काम आती है आपके कॉलेज टाइम्स में भी। अभी तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं हमें सारे आईएम पे पढ़ा दो, तो देखो ऐसा नहीं होगा। हमारे पास पर्याप्त समय है, वो पर्याप्त समय में मैं आपको पूरी बायोलॉजी वन टू टाइम ऑन द टाइम, सब नहीं कि आपकी परीक्षा से पहले ही, नहीं, उससे कम से कम 3 महीने पहले ही मैं आपकी बायोलॉजी कंप्लीट कर दूँगा, गारंटी है मेरी ये। 3 महीने पहले, और हम रिविजन भी करेंगे। कौन है आपका? द्विजगत प्रणाली। कौन है? द्विजगत प्रणाली। और आप अच्छे से जानते हैं द्विजगत मतलब होता है दो जगत आना चाहिए, दो चीजें आना चाहिए। तो इसे दिया था किसने? केरोलस लीनियस ने। इसे किसने दिया था? केरोलस लीनियस। किसने दिया था आपको? केरोलस लीनियस ने। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, थोड़ी बहुत आपकी डॉक्टरी वाले भाषा चलती है। अब केरोलस लीनियस ने यह कहा था कि किसी जीव का नामकरण करते समय पहले वंश का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? पहले वंश का नाम। बहुत बढ़िया, क्या लिखते हैं? पहले वंश का नाम, फिर उसके बाद जाति का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जाति का नाम लिखते हैं। चलिए, इतना नोट करो। और इतना नोट करो, बहुत शांति से आप पॉज कर सकते हैं, लेकिन आपको पॉज करने की भी जरूरत नहीं है। मैं रुक रहा हूं, मैं रुक रहा हूं। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और अच्छे स्टूडेंट की तरह बिहेव भी कर रहे हैं। अनुशासन में पूरा लेक्चर देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। हम डिसिप्लिन इज अ नेसेसरी इन द लाइफ, विदाउट डिसिप्लिन डोंट सक्सेस इन द लाइफ। ठीक है। जल्दी करिए, नोट करिए, नोट करिए। बहुत दिक्कत हो रही है लाइट से मुझे, आपको दिक्कत हो रही है? चलिए कोई बात नहीं है, लोड दिक्कत नहीं हो रही कुछ भी आपको। इसलिए चश्मा बन गया है लगभग, तो उसका उपयोग करना चाहिए। और उम्मीद है कि मैं बहुत शानदार लग रहा हूँ। आहा, समोसा चख रहे हैं। चलिए, तो हम बोल रहे हैं, अब जैसे हम एग्जाम्पल लें, हम एग्जाम्पल लेंगे किसका? मनुष्य का। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपको पता है क्या है वो? होमो सेपियंस। इसके नियम 11th क्लास में, 11th क्लास में क्या है इसके नियम है, वो आपसे कभी 12th क्लास में पूछता ही नहीं है। देखो, होमो क्या है? वंश नाम। होमो क्या है? वंश नाम। सेपियंस क्या है? आपकी जाति है। क्या है? जाति। तो उसने बोला है किसी जीव का नामकरण करते समय पहले वंश का नाम, तो पहले वंश आया आपका, होमो क्या हुआ आपका? वंश। फिर आया आपका कौन है? जाति का नाम। सेपियंस क्या है? हमारी जाति है। अगर उदाहरण देखो आप, तो किसे बोलेंगे आप? मेंजिफेरा इंडिका। क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। तो मेंजिफेरा क्या है आपका? वंश का नाम। क्या है आपका? वंश नाम। और इंडिका क्या है? आपकी जाति।
क्या है इंडिका आपकी जाति। तो कह रहा है कि पहले वंश का नाम लिखो फिर जाति का नाम लिखो। इसे ही बोलते हैं अपन द्विजगत नामकरण। क्या बोलते हैं इसे अपन? द्विजगत नामकरण। दोनों एग्जाम्पल्स उतार लीजिए, आप उतार लीजिए। मैं 1 मिनट में पानी पी के आ जाता हूँ थोड़ा सा, तब तक आप नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट किया होगा, बहुत शानदार। और पानी पीते रहना चाहिए, देखे ना, पानी पीना चाहिए। और यहाँ पर कोई पानी देने वाला है नहीं, तो इस वक्त हम अकेले हैं, 11 बज रहे, किसी को उठा भी नहीं सकते, इसलिए मैं खुद पानी पी के आया हूँ। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, खुद पानी पी के आया हूँ, कोई है नहीं यहाँ पर उठाने के लिए। ठीक है, बढ़े आगे हम। अगर हम पढ़ेंगे क्या, 5 जगत प्रणाली। क्या पढ़ेंगे अपन हम? 5 जगत प्रणाली। जो भी आना चाहे वो आ सकता है, बेधड़क बेझिझक, आपकी जैसी इच्छा है, जैसा पढ़ना चाहेंगे हम वैसा पढ़ा देंगे। बस पढ़ो, कुल मिलाकर आप पढ़ो। अब अगला है हमारा कौन सा? 5 जगत प्रणाली। क्या है? 5 जगत प्रणाली। इसे किसने दिया था? आपके R.H. विटेकर साहब ने। किसने दिया था? R.H. विटेकर। किसने दिया था? R.H. विटेकर। इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंचाओ, ताकि वो भी, जो बच्चा फीस जमा नहीं करवा सकता, जो बच रहा है, जो घूम रहा है, जो भटक रहा है, उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। आपका एक वीडियो अगर किसी की ज़िंदगी को बदल देगा ना, आपको पुण्य मिलेगा, वो आपको पुण्य मिलेगा। प्रांजल की बहन से बात हुई, बता रही सर बहुत रुपया खर्चा हो रहा है। अब बहन, आपका रुपया खर्चा नहीं होगा, आपका भाई जिंदा है, आप सुनो, भैया जिंदा है। R.H. विटेकर। R.H. विटेकर अब ये कह रहे हैं कि देखो भाई, हमने क्या करा है, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को 5 जगत में बांट दिया है। पहले 2 जगत में बांटे थे, कौन कौन से? वंश और जाति। अभी बता रहा है कि 5 जगत में बांट दिया है। पहले हैं आपके सॉरी, मोनेरा जगत। पहला क्या है? मोनेरा, मोनेरा जगत। नंबर 2 है आपका प्रोटिस्टा। कौन है? प्रोटिस्टा। नंबर 3 है फंजाई, प्रोटिस्टा जगत। फिर है फंजाई। और नंबर 4 कौन सा है आपका? कवक जगत। नंबर 5 कौन सा है आपका? एनिमिलिया, यानी आप जब बोले जंतु जगत। अब मान लो सर, इन्हें बांटने का मतलब क्या है? सर क्यों हमें दिमाग पच्ची करवा रहे हैं? अगर बहनों भाइयों, अगर ये होता, अगर एक ही में रहता, तो हम कैसे पहचान पाते कि ये कवक है, ये बैक्टीरिया है, ये जानवर जीव है, ये सजीव है, निर्जीव है? हम पहचान नहीं पाते। इसीलिए क्या करा वैज्ञानिक, बहुत शानदार वैज्ञानिक बन रहे हैं, बहुत हमारे। हम अगर किसी के भी पास जाने, तो हम वैज्ञानिक के बारे में, अगर हम बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, तो हमें सबके बारे में पता होना चाहिए कि मोनेरा में क्या रखा है उन्होंने। मोनेरा में सभी बैक्टीरियाओं को रखा है। क्या रखा है? सभी बैक्टीरिया जीव। सभी बैक्टीरिया किस में आते हैं? आपके मोनेरा में।
प्रोटिस्टा में आते हैं आपके सभी पादप। कौन आता है आपके सभी पादप। फंजाई में सभी कवक, सॉरी सॉरी सॉरी, फंजाई हो गया था, हाँ मैंने गलत लिख दिया, फंजाई जगह हो गया है हमारा, है ना। इसकी जगह पर आता है आपका कौन सा वाला एक है, 1 2 मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई तंतु, और है कौन सा है यार, बेसिकली इसमें ठीक है, इनकी जगह हो जाता है मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई एनिमिलिया। एक मिनट में देखना पड़ेगा क्या, नहीं नहीं देखने की तो आवश्यकता है ही नहीं। पादप जगत हो गया अपना, पादप जगत हो गया है। नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ है। पादप जगत भी आता है, ठीक है, इसमें पादप जगत भी है, पादप जगत, इसमें आएंगे आपके सभी पादप, और इसमें आपके जो आपके यूग्लिनोइड हैं, यूग्लिनोइड हैं, आपने जोस्पोर का नाम सुना होगा, जोस्पोर क्या होता है, ये सब किस में आते हैं आपके प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। किस में आते हैं आपके प्रोटिस्टा, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो कायिक अलैंगिक जनन द्वारा, मतलब जिनका जनन अलैंगिक जनन द्वारा होता है, वो सभी प्रोटिस्टा में आते हैं। मतलब जनन किसका द्वारा होता है आपका, अलैंगिक में। मुझे पता है कि शुरू शुरू है, स्टार्टिंग थोड़ा कम समझ में आएगा, बट समझने का पर्पज़ यही है कि आपने 11th नहीं पढ़ी है, फिर आपने 11th नहीं पढ़ी है तो कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का फिर आपको जानने से। तो आप पता सभी सभी जीव जंतु आते हैं इसमें, उनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब ये 5 जगत में 5 चीज़ें हैं, आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और जंतु जगत। 5 चीज़ें क्या करनी है आपको, याद करनी है। इसी से हम क्या करेंगे, पूरी बायोलॉजी को संबंधित हम पढ़ेंगे, ठीक है। नोट करिए, इतना इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए आप। मुझे लगता है क्वालिटी बहुत सही है। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे मिटा भी देना चाहिए, मुझे मिटा भी देना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया, ये अब हो गया, ठीक है। और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से मेरे साथ समझ रहे होंगे इन बातों को, कि हमने 2 जगत पढ़ा, 5 जगत पढ़ा। 2 जगत में हमने पढ़ा कि पहले वंश का नाम लिखते हैं, फिर जाति का नाम लिखते हैं। हमने 5 जगत में हमने पढ़ा कि मोनेरा आता है। मोनेरा 5 जगत तो किसने दिया था, RH विटेकर ने दिया था। उसमें आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और जंतु जगत। और आता है आपका जंतु जगत। मोनेरा में हमने क्या रखा, सभी बैक्टीरियाओं को रखा। प्लांटी में क्या रखा, सभी पादपों को रखा। फिर जंतु में क्या रखा, सभी जंतुओं को रखा। फंजाई में सभी कवक। प्रोटिस्टा में आपके यूग्लिनोइड जो अलैंगिक जनन करते हैं उनको रखा। बस इतना आपको याद है, उतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगले अपन हेडिंग देखें, आएगा आएगा पहला आपके अध्याय का नाम है, मैं लिख रहा हूँ, अध्याय 1 कक्षा 12 क्लास 12। उस अध्याय का नाम है आपका जीवों में जनन। मुझे लगता है ऊपर का दिख नहीं रहा है कुछ भी, मुझे ऐसा खुद को लगता है कभी कभी। क्या है जीवों में जनन, क्या है जीवों में जनन, मुझे लगता है पूरा दिख रहा है अब, ठीक है। जीवों में जनन। अब जीवों में जनन का मतलब क्या है,
कि आपको ये बताना है कि जीव कैसे जनन करते हैं, कैसे जनन करते हैं। कोई जब आसमान से टपका तो है ही नहीं जो खजूर में आके लटक गया होगा, नहीं, किसी ना किसी रूप से तो आया होगा। और कोई कैसे आया, किसने किस विधि से जन्म लिया, कौन कोनिडिया में आ रहा है, कौन कौन सा पेड़ कैसे जन्म ले रहा है, कौन में कायिक प्रवर्धन हो रहा है, किस में अलिंग जन्म हो रहा है, किस में लिंगी जन्म हो रहा है, इन सबको बताने के लिए क्या है, हमने इस लेसन को बनाया कि भाई जीवों में जन्म क्या है, जीवों में जन्म कैसे होता है। इन सब चीज़ों को उत्तर देगी हमारी एनसीईआरटी, और हम बायोलॉजी में आपको समझाएंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, आप सब रेडी हैं? बी रेडी रहिए हमेशा। मैं आज का लेक्चर छोटा इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप आपके दोस्तों को हमसे कनेक्टेड करें। हमसे कनेक्टेड करने का मतलब यही है कि आप सभी स्टूडेंट को, अपने साथियों को, सबको ये बात बताएं द पीसीआई इज स्टार्टिंग टू नाउ अ रिवॉल्यूशन फॉर स्टडी। ठीक है, जीवन में जरूर मान लीजिए मैं एक हेडिंग लिख रहा हूँ, हमें सिर्फ इतना याद है कि हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है अलैंगिक जनन। क्या पढ़ा है हमने? और अलैंगिक। और तुम्हारे टीचरों ने तुम्हें इतना रटाया है इसको, इतना भी रटाया है ना कि तुम जिंदगी भर नहीं बोल सकते इसको, कि जिसमें एक युग्मक की आवश्यकता हो, जिसमें क्या हो, एक युग्मक की आवश्यकता। लेकिन 100% बता रहा हूँ, तुम्हें युग्मक पता ही नहीं क्या है, तुम्हें युग्मक है में नहीं पता है क्या है, जिसमें एक युग्मक की क्या है, आवश्यकता हो। होती है, उनमें अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है उनमें? अभी आपका आगाज हुआ है, बहुत कुछ सीखना है आपको, बहुत कुछ सीखना है। तो जिनमें एक युग्मक की आवश्यकता होती है उनमें अलैंगिक जनन होता है। अब हम कह रहे हैं कि जैसे भाई क्या हुआ, मान लीजिए इसी चीज में क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन बन रहा है, ये एक कोशिका है। अब इस कोशिका में क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन हो रहा है। क्या हो रहा है? अलैंगिक जनन। बनेगी कितने, क्या बनेगी इस पे, एक कोशिका ही बनेगी। और मान लो फिर अलैंगिक हो रहा है तो फिर क्या बनेगा, एक कोशिका बनेगी। तो जब अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान है, सॉरी 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 फॉर द इनकन्वीनियंस, आप सभी से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। लाइट गिर जाने के कारण थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया हमारा, भाई कोई बात नहीं है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों को हम क्या कहते हैं, क्लोन या रेमेट। आपसे बहुत बार ये फिल इन द ब्लैंक में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, लिख के रख लो, इस बार भी आ सकता है। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों क्या कहते हैं अपन, क्लोन या रेमेट। और आप बोलेंगे सर ये चैप्टर ही हट गया है। बहुत बढ़िया, रेमेट कहते हैं, पर फिर पढ़ लीजिए, है ना। रेमेट कहते हैं कि हमें ये आगे काम आने वाला है अनुवांशिकी, इसीलिए मैं इस पर्पज से आपको समझा रहा हूँ। कहते हैं उन्हें क्लोन या रेमेट, किनको, इसकी संतानों को। किसकी संतानों को? अलैंगिक जनन से उत्पन्न सभी संतानों क्या कहते हैं हम, क्लोन या रेमेट। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक कोशिका से एक कोशिका बनती है। क्या बनती है इसमें? एक कोशिका से एक कोशिका। इसमें क्या बनता है, इसमें एक कोशिका से एक सेल से एक सेल बनती है। क्या करती है? सेल बनती है। इससे क्या होता है, आपके शरीर में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है आपके शरीर में? अलैंगिक जनन। क्या होता है भैया? अलैंगिक जनन। सबको पता है ये बात अच्छे से, और मुझे पता है। तो अब आएंगे आपकी सोनू मैम, पढ़ाएंगे वो। मैडम आ जाओ। हाँ, बच्चे बुला रहे हैं आपको। हाँ मैडम आ जाओ जल्दी। हेलो बच्चों, क्या कर रहे हैं आप? पढ़ रहे थे? सोनू सर आपको पढ़ा रहे थे बच्चों। हाँ, तो बता रहे थे बेटा अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें एक युग्मक की आवश्यकता होती है। मतलब या तो नर हो या मादा हो, उसे क्या बोलेंगे आप भाई? उसे बोलेंगे हम क्या? अलैंगिक जनन। क्या बोलेंगे उसे हम? अलैंगिक जनन। इसमें एक सेल से एक ही सेल बनती है, तो हम बता रहे हैं नर है या मादा है।
क्या है वो, पुरुष है या सॉरी मेल है या फीमेल है, उससे या तो फिर या क्या बनेगा, उससे मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, सिर्फ एक ही बनेगा। क्या बनेगा उससे, एक ही। आपने कुत्ते के बच्चों को देखा होगा, वो उनमें कोई तो पुरुष हो सकता है, कोई मतलब कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है। जैसे हम महिलाओं में देखते हैं, मतलब हम पुरुषों में सजियों में देखते हैं तो कोई लड़का होता है या लड़की होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जिस भी युग्मक से उत्पन्न संतान उसके समान ही होती है। क्या होती है, उसके समान होती है। इसे हम बोलेंगे कि बच्चों क्लोन या रेमेट। क्या बोलते हैं उसे, क्लोन या रेमेट। ऐसा का ऐसा क्या होता है, इसमें एक सेल से एक ही सेल बनती है। ठीक है सोनू सर, ठीक है मैडम जाओ आप, ठीक। तो आपने सीखा है ये चीज़ें, आपको सोनू मैम ने समझाया, सोनू सर ने भी आपको समझाया। दूसरी बात ये है कि आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, बहुत शानदार तरीके से। हम ऐसे ही पढ़ेंगे, मजाक मस्ती के मूड में है पढ़ेंगे। अब मैं सुबह से लग जाऊंगा, लेकिन बट आज क्या है, तो हमारे साथ समस्या हो गई है, इस कारण से हम जब भी करेंगे प्रयास करेंगे इसका। आप सभी अपने स्टूडेंट को, दोस्तों को कनेक्टेड करें। मैंने इसी वक्त तक जनरल नहीं पढ़ाया है, मुझे उम्मीद है कल तक हमारे साथ कम से कम स्टूडेंट बहुत संख्या में हमारे पीसीआई इंस्टीट्यूट ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो आप सभी का तहे दिल और तहे दिल और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का इतना विश्वास करने के लिए। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, पीसीआई इंस्टीट्यूट सदा आभारी रहेगी, पवन सर आपका सदा आभारी रहेंगे, पूरा पीसीआई टीम आपका आभारी रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।